हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैकएंड के बारे में कि बैकएंड क्या चीज़ होती है। आजकल हर कोई छोटा बिजनेसमैन जो है या बड़े बिजनेसमैन है वो अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए या मल्टीपल लोगों तक पहुंचने के लिए आजकल वेबसाइट और ऐप्स बनवा रहे हैं। ठीक है। बैकएंड में जो चीज़ हमें फ्रंट लुक पे दिखती है जिससे भी यूज़र कम्युनिकेट करता है, जैसे बटन्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गया और बहुत सारी इमेजेस होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके पीछे जैसे ही कोई एक फॉर्म दिख गया, फॉर्म के साथ हमने यूज़र इंटरेक्ट करता है, फॉर्म में अपना डेटा फिल करता है, या कोई भी वेबसाइट है वहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन बने हुए हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट का बटन बना हुआ है। ऐड टू कार्ट के क्लिक पे क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, और जब भी वहाँ बाय नाउ का बटन आएगा, बाय नाउ के क्लिक पे कौन से यूज़र ने ऑर्डर बाय किया है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर कहाँ पे जाना है, उसकी पेमेंट हो गई या नहीं हुई, ये सारा कुछ ध्यान रखने के लिए बैकएंड का यूज़ किया जाता है। वही चीज़ है, बैकएंड इज़ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट और ऐप दैट यूज़र डोंट सी। ये यूज़र को दिखता नहीं, लेकिन पीछे का जो वेबसाइट के पीछे जो भी लॉजिक चल रहे हैं, जो भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, ऑथेंटिकेशन चल रही है, यूज़र स्टोरेज चल रही है या कम्युनिकेशन चल रही है यूज़र और डेटाबेस के बीच में और सर्वर के बीच में, वो बैकएंड का पार्ट होता है। सिंपल वर्ड में फ्रंट एंड इक्वल्स टू व्हाट यू सी, जो हम देखते हैं वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड वट मेक्स इट वर्क्स, मतलब हम बटन के क्लिक पे बैक एंड पे क्या चलना चाहिए वो बैक एंड के लॉजिक्स को डिसाइड करता है, वो बैक एंड डेवलपर डिसाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जब भी हम कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे होते हैं, फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक प्रोग्रेस बार दिखता है। अपलोड अ फोटो, फ्रंट एंड शोज अ प्रोग्रेस बार, वहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखता है। प्रोग्रेस बार तो वहाँ पे हमें दिखता है कि कितना लोड हो, मतलब कितनी लोडिंग है, कितना टाइम लगेगा, वो हमें परसेंटेज बताता रहता है कि इतना अपलोड हो चुका है आपकी इमेज और इतना टाइम लगेगा। बैकएंड क्या करता है, बैकएंड स्टोर कर रहा होता है हमारे डेटा को, हमारी इमेज को, और हमारी इमेज को यूज़र आईडी के साथ कि कौन से यूज़र ने अपनी इमेज अपलोड की है, और उसके साथ अगर हम फ़ोटो के साथ कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह अपलोड कर देते हैं तो उसके कैप्शन को भी डेटाबेस में स्टोर करता है। देन इट्स सेंड बैक। देयर यू कैन सी, जब एक बार सक्सेसफुल हो जाती है हमारी पोस्ट, तो उसके बाद हम इजीली देख सकते हैं अपने इंस्टाग्राम की गैलरी में जाके। ठीक है, वहाँ पे जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि हाँ हमने ये वाली इमेजेस अपलोड की थी। बैकएंड डेवलपर इंश्योर एवरीथिंग रन स्मूथली बिहाइंड द सीन। बैकएंड बैकएंड डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि सारा कुछ सिक्योरली, सेफली हमारा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट डज बैकएंड डेवलपर डू। बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है। बैकएंड डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्ड करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। डेटाबेस के अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं, डिलीशन होता है, अपडेशन होती है, ये सारा कुछ बैकएंड डेवलपर के थ्रू किया जाता है। वहाँ बैकएंड डेवलपर लॉजिक्स लिखता है। अगर कोई यूज़र अपना डेटा को डिलीट करना चाहता है, वो डिलीट का बटन होगा या जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो बटन के क्लिक पर बैकएंड डेवलपर ही डिसाइड करता है। ठीक है। राइटिंग सर्वर लॉजिक्स एंड एपीआईज बनाना कि किस चीज़ की एपीआई होनी है, डिलीट करने की एपीआई बनानी है, किसी पेज में हमें डेटा को शो करवाने की एपीआई बनानी है, ये सारा कुछ। हैंडलिंग यूज़र अथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, अगर किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, अगर तो यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो वो वेबसाइट से हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा कि तुम्हारी डिटेल गलत है, या कोई ओटीपी वेरिफिकेशन तो अब बाद में आती है ना, जब किसी दूसरे डिवाइस में कर रहे थे, लेकिन वो रिस्पॉन्स दे देगा कि तुम्हारी डिटेल गलत है, तुम सही डिटेल लेके आओ तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज़ नहीं। इंश्योरिंग फास्ट परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखता है कि जो भी मतलब सारे का सारा डेटा लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, एकदम जल्दी से जल्दी लोड हो जाए। विद इन 2 से 3 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही डेटा लोड हो जाना चाहिए। ठीक है। कनेक्टिंग फ्रंट एंड विद बैक एंड को
फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करवाना। मेन कंपोनेंट ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के? बैक एंड डेवलपमेंट में मेनली सर्वर का ध्यान दिया जाता है। सर्वर बैक एंड का कंपोनेंट होता है कि जिस वेबसाइट हमारी कौन से सर्वर पे रन कर रही होगी, एप्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं तो रन कर रही होती है ना, वहाँ पे सर्वर चाहिए होता है अपनी वेबसाइट को प्लेस करवाने के लिए। तो हमारे पास कौन कौन से सर्वर्स होते हैं? AWS, गूगल क्लाउड और वर्सल और रेंडर। ये हमारे सर्वर्स है। डेटाबेस कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ऐप्स है, उनका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा, उसके लिए डेटाबेस चाहिए होता है जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स का डेटा को हम स्टोर करवा सकते हैं। डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? SQL डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस है, जैसे MySQL, पोस्टजर SQL और MongoDB फायरबेस। ये आजकल ये हमारे डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। APIs क्या होती है? APIs मेनली ब्रिज होती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। ये फ्रंट एंड और यूज़र अगर कोई भी फॉर्म भर रहा है, फॉर्म बना हुआ है, हम किसी वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं कि मुझे मान लो कि मेरी कोई भी ट्रैवल वेबसाइट है, मैं ट्रैवल वेबसाइट पे मैं अपनी वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, डेस्टिनेशन वगैरह सारा कुछ भरता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, वो हो गया हमारा फ्रंट एंड के साथ यूज़र ने कम्युनिकेट किया। उसके बाद बैक एंड के लॉजिक, बैक एंड क्या करेगा? वो सारे डेटा को हमारे बैक एंड डेटाबेस में सबमिट करवा देगा। ठीक है, सबमिट करवा देता है, मतलब ये क्या करेगा? हमारे यूज़र के डेटा को बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए कुछ APIs की ज़रूरत पड़ती है। दोनों को कम्युनिकेशन करवाने के लिए APIs की ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो वहाँ पे APIs का यूज़ किया जाता है। और जैसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी जब हम ऑर्डर करते हैं फूड स्विगी से, योर ऐप सेंड API रिक्वेस्ट, और जब भी हमने कोई भी नया ऑर्डर किया, हमारी वो वाली रिक्वेस्ट API पे जाएगी। API रिक्वेस्ट सेंड करती है, बैकएंड प्रोसेस करता है उसे, और हमें वापस से रिस्पॉन्स ला के देता है कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया है, या फिर कोई ग्लिच है तो कोई एरर मैसेज होगा या सक्सेसफुल का मैसेज होगा, वो हमें साथ के साथ हमें रिस्पॉन्स में ला कर दे देगा। कॉमन API फॉर्मेट, REST APIs का यूज़ किया जाता है, GraphQL, मॉडर्न फास्टर APIs का यूज़ किया जाता है। सर्वर साइड लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क्स कौन से होते हैं जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? लैंग्वेज Node.js, उसका फ्रेमवर्क क्या है? Express.js है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं आजकल बैकएंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। बैकएंड में एक ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले तो Node.js हमारी बैकएंड की लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क, उसको यूज़ करने के लिए कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल फ्रेमवर्क ईजी होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी इनबिल्ट ही होती हैं इनमें। ठीक है, Express.js डिस्क्रिप्शन ये फास्ट होती है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती है, यूज्ड विद रिएक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज है तो पाइथन, उसका फ्रेमवर्क है डिजेंगो एंड फ्लास्क। तीसरी लैंग्वेज है PHP, उसका जो फ्रेमवर्क है वो लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, जावा। चौथी लैंग्वेज है, फोर्थ लैंग्वेज है जावा। स्प्रिंग बूट की फ्रेमवर्क है वो यूज़ किया जाता है। गोलैंग, फाइबर और जिमी, ये वाले फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ बैकएंड में और क्या ध्यान दिया जाता है? ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ बहुत ही मतलब बैकएंड डेवलपर जो होता है वो ऐसे लॉजिक्स लिखते हैं कि अगर तो कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर चुका है, मतलब जब भी कोई यूज़र, इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी यूज़र अपने यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करता है, अगर तो इंस्टाग्राम के डेटाबेस में उसका यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा, तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं होगा तो वो हमें लॉगिन ही नहीं करने देगा उस पर्टिकुलर आईडी में। ये चीज़ ही बैकएंड ये होता है बैकएंड का लॉजिक्स, कि अगर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो लॉगिन नहीं होने देना। ठीक है, यूज़र सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है यहाँ पे। उसके बाद नेटफ्लिक्स क्या नेटफ्लिक्स में जो बैकएंड का काम होता है वो नेटफ्लिक्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे बैकएंड हैंडल स्ट्रीमिंग सर्वर,
स्ट्रीमिंग सर्वर, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। बैकएंड में क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जाए, पाइथन का यूज़ किया जाता है, नोड.js और जावा का यूज़। स्विगी जोमेटो में बैकएंड मैनेज करता है लाइव ऑर्डर्स को, रेस्टोरेंट डेटा को और डिलीवरी ट्रैकिंग को। यूज़ करते हैं नोड.js और मोंगोडीबी रियल टाइम परफॉर्मेंस के लिए। अमेज़ॉन बैकएंड कंट्रोल प्रोडक्ट इन्वेंट्री, प्रोडक्ट कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पेमेंट हो चुकी है नहीं हो चुकी, यूज़र के डेटा को और ऑर्डर को ट्रैक करते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, प्रीपेयर है या हमारा डिलीवर हो चुका है। पेमेंट का स्टेटस रखते हैं कि पेमेंट हमारी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, पेमेंट आ चुकी है नहीं आई। और ये यूज़ करते हैं जावा, AWS एंड DynamoDB। उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट तो आप देखो हर एक चीज़ होती है, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट का मेन काम क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये करता है पूरी की पूरी वेबसाइट को फंक्शनल, कि हमारा फॉर्म सही से वर्क कर रहा है, हमारे डेटा सही से ट्रैक हो रहा है, फॉर्म का डेटा अपलोड हो रहा है, उसको यूज़र मतलब हर एक चीज़ को अपडेट करने के लिए, हर एक चीज़ को फंक्शनल बनाने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए बैकएंड का यूज़ किया जाता है। और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। API सर्वर और क्लाउड ऐप्स के लिए ये बहुत पावरफुल होता है। बैकएंड डेवलपर हाईली इन डिमांड है, क्योंकि आजकल छोटे से छोटा जो बिजनेसमैन भी होगा वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, मोबाइल ऐप्स क्रिएट करवाते हैं, ताकि वो मल्टीपल लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। और मोबाइल ऐप वेबसाइट को रन करने के लिए बैकएंड की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं भाई, करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट वर्कफ्लो, बैकएंड क्या करेगा, मतलब बैकएंड डेवलपमेंट का वर्कफ्लो क्या होता है। यूज़र साइन अप करता है, ठीक है, फ्रंट एंड सेंड ईमेल, फ्रंट एंड के थ्रू हम ईमेल और पासवर्ड हम सेंड करवा देते हैं। बैकएंड रिसीव करता है डाटा, स्टोर इट इन दी डेटाबेस। बैकएंड रिसीव करेगा डेटा को, स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर। बैकएंड सेंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम किसी भी ऐप के अंदर साइन अप करते हैं, अपनी फर्स्ट टाइम कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें अपनी डिटेल भरनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा से वो लॉगिन मांगता है, अगर मेरी डिटेल सही होगी तो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो बैकएंड तो वहाँ पे हमें एरर आ जाएगा या कुछ भी। फिर यूज़र लॉगिन करता है, अगेन बैकएंड वेरीफाई क्रेडेंशियल्स, गिव टोकन, ग्रांट एक्सेस, ठीक है। वो कहता है कि हाँ भाई अब तू सही बंदा है, तू लॉगिन कर सकता है इसमें। कौन कौन से टेक स्टैक्स हैं, मर्ज स्टैक, फुल स्टैक एग्जांपल, जैसे फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज़ की जाती है, बैकएंड के लिए नोड.js प्लस एक्सप्रेस यूज़ किया जाता है, डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी का यूज़ किया जाता है। बैकएंड पार्ट इन मन हैंडल, मतलब बैकएंड का क्या काम होता है जो मन में हैंडल किया जाता है। API को बनाना, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, ऑथेंटिकेशन करना कि यूज़र सही है या गलत है, बेसिक लॉजिक्स, जो भी बेसिक लॉजिक्स होते हैं उसके, ठीक है। वाई लर्न बैकएंड इन 2025, बैकएंड क्यों सीखना चाहिए, बैकएंड सीखना क्यों चाहिए भाई, पैसे कमाने हैं, खूब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाने हैं, बढ़िया नाम कमाना है, इसलिए बैकएंड सीखना चाहिए। मतलब वेबसाइट को बढ़िया चलाने के लिए। हाई डिमांड है, करो स्टार्टअप्स हाई डिमांड के लिए, क्योंकि आजकल हाई डिमांड है, बंदे पैसे पे, मतलब हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बैकएंड से। ग्रेट पे, स्किल फॉर डेवलपर, एसेंशियल फॉर AI, ठीक है। और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स हेल्प यू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। बैकएंड के लिए मतलब हम ऊपर तक पहुंचने के लिए पहले एक सीढ़ी पे तो पैर रखना पड़ेगा। बैकएंड सीखो, फिर AI, बैकएंड से हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। उसके बाद आगे और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो चलिए गाइस, होप आपको बैकएंड का सारे का सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि बैकएंड क्या क्या, बैकएंड क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, बैकएंड के क्या क्या फ्लोज होते हैं, ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर दूँगा। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।